नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और आज लेकर आई हूँ न्यूज एनालिसिस STET रिजल्ट का जो कल जारी हुआ। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के तहत 37,335 पदों पर बहाली होनी थी। 9वीं 10वीं माध्यमिक के लिए 25,270 और 11वीं 12वीं यानी उच्च माध्यमिक के लिए 12,065 पद थे। कुल मिलाकर 37,335 पदों में 3 विषय उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को छोड़ दे तो 30,155 पदों के लिए 24,599 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को मिलाकर 7,108 पदों का रिजल्ट आना अभी बाकी है, जो मई के पहले हफ्ते में आएगा। इसमें उर्दू के 1,000, संस्कृत के 1,054 और विज्ञान के 5,054 पद शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड की अगर हम माने तो 28 जनवरी 2020 की ऑफलाइन परीक्षा में 106 अभ्यर्थियों को परीक्षा से अलग कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इन 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 अप्रैल को ऑनलाइन ली जाएगी। इसके बाद इन 3 विषयों का रिजल्ट मई के पहले हफ्ता में जारी हो जाएगा। कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट बनी थी। STET 2019 के लिए विषयवार रिक्तियां पर कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन 50% अंक पर और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य था। अब हम बात करते हैं कि 1.5 साल बाद जारी हुआ ये रिजल्ट हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। बिहार बोर्ड द्वारा STET के लिए 9 सितंबर 2019 से फॉर्म भराना शुरू हुआ था। सितंबर से फॉर्म भराने के बाद 28 जनवरी 2020 को परीक्षा ली गई। परीक्षा के दौरान सिलेबस को लेकर खूब हंगामा हुआ। इसके बाद प्रदेश भर के 4 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अभ्यर्थियों ने सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया। इसके बाद जुलाई 2020 में हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को दोबारा परीक्षा लेने का आदेश दिया। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा नवंबर 2020 में ली गई। बिहार बोर्ड के STET का परिणाम जारी करने से पहले TET अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा TET अभ्यर्थी सुबह से ही शिक्षा विभाग पहुंचे थे। ये शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग वर्षों से नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये टाल मटोल किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इसमें 2011 से 2017 में TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 5 अप्रैल के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है, इसके बाद बहाली शुरू होगी। बिहार बोर्ड ने STET 2019 के पेपर 1 यानी माध्यमिक में शामिल 587 अभ्यर्थियों के परीक्षा फल को निरस्त कर दिया। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। ये अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय से हैं। बिहार बोर्ड की माने तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय की परीक्षा दी जानी थी। इसमें से एक विषय इतिहास और भूगोल होना आवश्यक था। उक्त प्रावधान के विरुद्ध इतिहास और भूगोल विषय की परीक्षा नहीं देने वाले 587 जो परीक्षार्थी थे, उनका परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया।